हेलो, नमस्कार दोस्तों। दिस इज़ निशान प्रभाकर और मैं आप लोगों को नेटवर्क सिस्टम्स पढ़ाऊंगा, जिसको हम लोग सर्किट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे कोई भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देंगे, चाहे वो गेट हो, ठीक है, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे किसी स्टेट का एई एग्जाम हो, ठीक है, जेई एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आप सिविल सर्विसेज ऑप्शनल में इलेक्ट्रिकल रखें, ठीक है, डीएमआरसी, एलएमआरसी एटसेट्रा, इन सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग है, बेसिक कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, इसकी मदद से, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत सारे सर्किट सॉल्व करते हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स यूज करते हैं, ताकि फिर ये हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स में, पावर सिस्टम में इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको बेसिक नेटवर्क और सर्किट सॉल्व करने आ जाएगा। ठीक है, हाँ, तो नेटवर्क सिस्टम्स में मैं अभी सिलेबस दिखा देता हूँ क्या क्या मैं कवर करूँगा, और वन बाय वन हम लोग सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क सिस्टम्स में क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हम लोग करेंगे। ये सारे एग्जाम्स में टॉपिक्स आपको मिलेंगे और सारे एग्जाम्स इसके थ्रू कवर भी हो जाएंगे, चाहे आप गेट दीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज दीजिए, स्टेट के एग्जाम्स दीजिए, सिविल सर्विसेज लिखिए ऑप्शनल। ठीक है, ये सब्जेक्ट जहाँ आएगा ये सारे देखिए, सर्किट एलिमेंट, नोडल और मेश एनालिसिस, ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ एसी डीसी सर्किट, साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स देखेंगे, 3 फेज सर्किट हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 पोर्ट नेटवर्क्स, रेजोनेंस, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट्स, ग्राफ थ्योरी, फिल्टर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स जो है, जो सिलेबस में मेंशन है, वो हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है, और सारे लेक्चर्स आप यहाँ से देखिए, वन बाय वन नोट्स बनाइए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, मैं थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ ही साथ करवाता जाऊँगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि नेटवर्क सिस्टम्स मेनली हम लोग को पढ़ना क्यों है। एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप लोगों को नेटवर्क सिस्टम्स पढ़ना क्यों है। ठीक है, तो देखिए, जैसे आप इलेक्ट्रिकल मशीन्स पढ़ते हैं, पावर सिस्टम पढ़ते हैं, हर किसी का अपना अपना मकसद है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या, ट्रांसफॉर्मर्स, मोटर्स, जनरेटर्स, ठीक है, डीसी, इंडक्शन, सिंक्रोनस, ये सब हम लोग देखते हैं। ये हमें क्या करते हैं, पावर जनरेट करने में हेल्प करते हैं। पावर, अब पावर सिस्टम का काम क्या है, पावर ट्रांसमिट करना। कि आपने एक जगह जनरेट कर लिया, उसको एक पॉइंट से दूसरे जगह ट्रांसमिट भी तो करना है, हमें कंज्यूमर एंड को देना है, तो वो पावर सिस्टम नेटवर्क हो गया। ठीक है, जहां ट्रांसमिशन टावर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और एक सबस्टेशन में सारे इक्विपमेंट्स को आप एक साथ जोड़ रहे हैं, कनेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, कि भाई हाँ, ट्रांसफार्मर इसके थ्रू जुड़ा हुआ है, हम एलए लगा रहे हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं, सीटी, पीटी, ठीक है, बाहर फिर लाइन को भेज रहे हैं ट्रांसमिशन टावर के थ्रू कंज्यूमर एंड तक। ठीक है, अलग अलग वोल्टेज लेवल पर। अब इसमें क्या आ रहा है, ये जो इंटरकनेक्शन आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क सिस्टम्स। ठीक है, मतलब ये पूरा एक तरीके से सर्किट बन गया हमारा, सर्किट, क्लोज सर्किट। करंट फ्लो होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सर्किट है या नेटवर्क है वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे। तो जैसे इस सर्किट को देखिए आप, ये देखिए, ये मैंने एक सिस्टम बना रखा है जहां हमारे पास अलग अलग एलिमेंट्स है, आर है, एल है, सी है, सबके बारे में वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। ये एक ईएमएफ है, एसी वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, ये क्या, देखिए क्लोज है, यहां से शुरू हो रहा है और ऐसे कनेक्शन जाके यहाँ एंड हो रहा है, क्लोज है। तो ये एक सर्किट हो गया, सर्किट मतलब क्लोज है। ठीक है, चलिए अब इस सर्किट को, ये आरएलसी सर्किट मैंने बनाया है, जहां हम लोग वन बाय वन आर, एल और सी, ये एलिमेंट्स क्या है, और ये वोल्टेज सोर्स हमने लगा रखा है, एसी वोल्टेज सोर्स, ये क्या है, ये वन बाय वन हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं कि एक क्लोज सर्किट कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। देखिए, ये एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, यहां से करंट निकला और ये क्लोज्ड पाथ वापस इसके में रिटर्न आ गया। ठीक है, ये क्लोज्ड पाथ बना। तो करंट फ्लो होने के लिए हमारा जो नेटवर्क है वो क्लोज होना चाहिए, और जो क्लोज नेटवर्क है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्किट। ठीक है, तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क ये ओपन और क्लोज दोनों हो सकता है। ठीक है, और जो क्लोज है उसको हम लोग कह रहे हैं सर्किट। ठीक है,
तो जैसे ये नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क हो गया बाहर वाला, तो ये सर्किट है, ठीक है। सर्किट इसका पार्ट है, नेटवर्क खुला भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसी आरएलसी सर्किट को आप क्या करिए, आप वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट मत करिए, ठीक है। तो ये नेटवर्क हो गया, लेकिन ये अभी सर्किट नहीं है। क्लोज करेंगे तो सर्किट है, सर्किट बनते ही इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, ठीक है। सारे एलिमेंट के बारे में हम लोग वन बाय वन जानेंगे। पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सर्किट हम क्लोज्ड नेटवर्क को कह रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क सिस्टम्स का क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स करके हमें पावर को ट्रांसमिट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जो हमारा नेटवर्क सिस्टम्स है इसमें हम लोग कोई भी वोल्टेज सोर्स यूज कर लेंगे, ठीक है। और लेकिन जब पावर सिस्टम आप पढ़ेंगे तो पावर फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, तो वहां पर 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग कोई भी फ्रीक्वेंसी पे सॉल्व कर सकते हैं नेटवर्क और सर्किट को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अभी आगे हम लोग देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल फंडामेंटल बात कर रहा हूं, आप लोगों को ये चीजें आती होंगी, 11th 12th के फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। जो करंट है, करंट जो ईएमएफ सोर्स से करंट निकल रहा है, आरएलसी में हमने सर्किट में देखा, वो करंट निकल रहा था एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट पे उस पर जाके कन्वर्ज कर रहा था, ठीक है। तो ये फ्लो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ट्रेडिशनली कन्वेंशनली हम लोग ले रखे हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो करंट है ना, ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है, कूलम, और टाइम की सेकेंड। तो चार्ज है क्या कि बेसिक है, बेसिक पार्टिकल है किसी भी मॉलिक्यूल का, ठीक है, बेसिक। जैसे कि मतलब कोई भी आप कोई भी एलिमेंट देखिए, कोई मॉलिक्यूल देखिए, उसमें से जो बेसिक पार्टिकल है उसको हम चार्ज करें, मतलब सिंपली इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन की भाई, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वन इलेक्ट्रॉन में देखिए, वन इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। और एक कूलम में कितना हो जाएगा, अगर एक कूलम निकालना हुआ हमें तो 1/1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर एक कूलम चार्ज फ्लो करवाना हो तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे एक कूलम चार्ज में, ठीक है। तो कूलम बहुत बड़ा यूनिट है ना, देखिए कूलम बहुत बड़ा यूनिट है, ठीक है। इसीलिए जब चार्ज लिखते हैं हम लोग तो माइक्रो कूलम, नैनो कूलम ऐसे लिखते हैं, मिली कूलम, ठीक है। जब आप फिजिक्स सॉल्व करते थे 11th 12th में जेईई के लिए देखते थे, अधिकतर चार्जेस क्या दिए थे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम। तो चार्ज बहुत छोटे, क्योंकि कूलम बहुत बड़ा यूनिट है ना, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बेसिक जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक पार्टिकल्स का, वो क्या है, चार्ज है, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। इसी के फ्लो होने से पूरे नेटवर्क सिस्टम का जो एक तरह से कहते हैं जन्म हुआ है, ठीक है। अब जो चार्ज फ्लो होते हैं उसी का रेट ऑफ चेंज क्या है, करंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज, नाम ही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब ना उसको हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, केवल ट्रांसफर कर सकते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट या वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट ये है कि चार्ज कैन, तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये स्टेटमेंट है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो न क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये क्या किया आपने, ये एक बॉडी है, ठीक है, एक स्फीयर है और इस पे कुछ चार्जेस है, सपोज 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। आप एक और स्फीयर ले आए इसके पास और कनेक्ट कर दिए, इक्वल वेट है, सब कुछ इक्वल है, ठीक है, डायमेंशंस इक्वल है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ चार्ज शेयर कर लेगा। तो अब इसके पास हो जाएंगे 5 माइक्रोकूलम इसके पास, 5 माइक्रोकूलम इसके पास, ठीक है। इसके ऊपर पूरा चार्जेस आ जाएंगे। तो ये जो 10 माइक्रोकूलम था ना पहले, ये 5 और 5 माइक्रोकूलम हो गया है, ठीक है।
ट्रांसफर हो गया है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ठीक है। और ओवरऑल सिस्टम का क्या है, नंबर जो टोटल चार्जेस वो क्या है, कंजर्व है। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं करंट क्या होता है, ठीक है। ऐसे आपको आता होगा, पहले हम लोग बेसिक क्या देखे, चार्ज। अब जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम लोग करंट कह रहे हैं, ठीक है। कैसे, I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। क्यू क्या है, चार्ज। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या कह रहा है, करंट। यूनिट हम लोग क्या देखे थे, कूलम पर सेकेंड, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, एम्पियर। तो करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर। कहते हैं ना 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मिली एम्पियर्स फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक। चलिए, और बेसिकली करंट है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पहले हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉन, फिर हम लोग डिफाइन किए कि हाँ भाई चार्ज, इलेक्ट्रॉन बेसिक यूनिट है, ठीक है। बेसिक पार्टिकल है, बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक पार्टिकल्स का चार्ज। तो 1 कूलम हम लोग निकाले थे कि भाई हाँ 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलम है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब जब 1 कूलम हम लोग निकाले तो कितना मिला हमें, 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कूलम में बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए कूलम को हम लोग छोटे यूनिट में लिखते हैं, माइक्रो, नैनो, ठीक है। और जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हम लोग देख रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये क्या हो गया, करंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं वोल्टेज, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख लें, चार्ज देखे, फिर करंट देखे, फिर वोल्टेज देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा एक सर्किट है, ठीक। ये आर है, रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, और एक वोल्टेज हमने लगा रखा है, डीसी वोल्टेज सोर्स। ये क्योंकि क्लोज सर्किट है, मतलब ये सर्किट है, क्लोज है, तो यहाँ से करंट निकला, ठीक है। करंट फ्लो होके वापस बैक टू वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इससे क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब देखिए करंट, ये जो बैटरी सोर्स है ना, ये जो बैटरी सोर्स है, ये करंट यहाँ से जो ड्राइव कर रहा है और ये वापस आ रहा है, इसके लिए एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसके लिए एक फोर्स लग रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को ड्राइव कर रहा है पूरे सर्किट में घूमने के लिए। और इस पर क्या काम करना है, इस बैटरी को काम करना पड़ रहा है, वर्क डन हो रहा है इसमें, इसको इस जगह से इस जगह ले जाने के लिए, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम कहते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रॉन को 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करने के लिए इस सर्किट में, उसको हम लोग कह रहे हैं वोल्टेज, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, ये देखिए, वर्क डन अपॉन, मतलब ये जो पर यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है, पर यूनिट चार्ज को, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जो है 1 कूलम को कितना वर्क डन किया जा रहा है, यही होता है आपका वोल्टेज। तो इसको हम लोग चाहे वोल्ट कर लें, चाहे जूल पर कूलम कहते हैं। अभी करंट में हम लोगों ने क्या देखा था, एम्पियर को हम लोगों ने क्या देखा था, कूलम पर सेकेंड। वैसे ही वोल्ट को जूल पर कूलम, ठीक है। तो ये जो फोर्स लग रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे एक पूरे सर्किट में मूव करने के लिए, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वही हम लोग क्या कह रहे हैं, वोल्टेज। तो एक किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को ड्राइव करने के लिए जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या है, वोल्टेज, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं, पावर। पावर किसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अभी वोल्टेज में हमने क्या देखा, dW/dQ, एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन हो रहा है। अब पावर में हम लोग देखते हैं कि वर्क डन पर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये dt मतलब रेट ऑफ चेंज, dW मतलब कितना वर्क डन हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन इन अ सर्किट इज डिफाइंड एज द पावर, ठीक है। एनर्जी अपॉन टाइम, तो जूल पर सेकेंड, इसी का, इसका अगला यूनिट है वाट्स, इसी का यूनिट है वाट। तो वाट लिखें चाहे जूल पर सेकेंड लिखें, सेम है। जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी की, ठीक है, या वर्क डन की। और सेकेंड के लिए टाइम की यूनिट है सेकेंड, ठीक है। तो पावर क्या हो गया, dW/dt, ठीक है। तो पावर क्या हो गया, dW/dt। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, dW/dQ इंटू dQ/dt, ठीक है। ये हमारा क्या था, अभी पीछे हम लोग देखें, पर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क डन, वोल्टेज हो गया। और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। ये क्या हो गया, करंट हो गया भाई। तो ये पावर, ठीक है। तो यहां से हमें ये मिल गया कि भाई P = VI होता है, ठीक है, बेसिक है। अभी हम लोग देखेंगे
टी का मतलब कि टाइम के साथ आपके यूनिट्स वेरी कर रहे हैं, वोल्टेज वेरी कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है, हेंस पावर इज ऑल्सो वेरिंग विथ टाइम। ठीक है, तो पावर का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया कि हाँ भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है, ये क्या हो रहा है, पावर, उसी का यूनिट है वाट। ठीक, अब पावर और पावर में एक और कॉन्सेप्ट है, ये देखिए बताता हूँ। देखिए एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है और एनर्जी डिलीवर भी होगी किसी सर्किट में। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों एलिमेंट को देखिए, पहले इस पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें देखिए ये वोल्टेज सोर्स क्या कर रहा है, पॉजिटिव साइड से करंट ले रहा है। ठीक है, तो हम इसको कह रहे हैं कि भाई ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब ये वोल्टेज सोर्स को देखिए, ये करंट दे रहा है अपने पॉजिटिव एंड से, तो ये क्या कर रहा है, पावर डिलीवर कर रहा है, डिलीवर, ये पी एब्जॉर्ब। ठीक है, जब अब ये न्यूमेरिकल में ऐसे लिखेंगे PABS मतलब एब्जॉर्ब, PDEL मतलब डिलीवर, पावर डिलीवर। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड से करंट निकल रही बाहर की ओर तो पावर डिलीवर्ड, अंदर की ओर जा रही है तो पावर एब्जॉर्ब। ठीक है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी तो होती है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है। तो सर्किट में जितने पावर डिलीवर होने चाहिए उतने टोटली एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा वहाँ। तो हेंस अभी ये कॉन्सेप्ट मैं समझा दे रहा हूँ, आगे इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये 4 सिस्टम हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस पर आते हैं। देखिए सबसे पहले इसको ऑब्जर्व करिए, ये हमने करंट सोर्स दे रखा है। ठीक है, ये करंट सोर्स है, करंट की डायरेक्शन इधर है अपर, इसमें वोल्टेज देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो पॉजिटिव एंड से करंट बाहर की ओर निकल रही है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, अभी मैंने बताया था ना पीछे 2 एलिमेंट समझा के कि पॉजिटिव एंड से करंट बाहर की ओर जा रहे हैं, मतलब पावर डिलीवर। तो ये क्या काम कर रहा है, पावर डिलीवर। ठीक है, या जिसको हम PD कह लें। अब ये देखिए करंट सोर्स है ऊपर की तरफ, वोल्टेज प्लस, मतलब प्लस में करंट एंटर कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब। अब इसको देखिए, ये ऊपर प्लस है, करंट एंटर कर रहा है प्लस की ओर, तो ये भी पावर एब्जॉर्ब। ये देखिए ये करंट एंटर कर रहा है, प्लस से बाहर निकल जाएगा, तो प्लस से निकल रहा है मतलब पावर डिलीवर। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम लोग नेटवर्क के मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसा फिगर मतलब एलिमेंट वहां दिया रहेगा, तो आपको समझ जाना है कि कौन एक डिलीवर करेगा कौन एब्जॉर्ब करेगा, करंट की डायरेक्शन और वोल्टेज का पोटेंशियल देख के। ठीक है, किधर प्लस है किधर माइनस है। ठीक है, यही बेसिक कॉन्सेप्ट लगे, ये दोनों करंट सोर्स है, ये दोनों वोल्टेज सोर्स है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, सोर्स और सिंक की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, सोर्स मतलब क्या करे, वो डिलीवर करे पावर, और सिंक जो एब्जॉर्ब कर ले, एब्जॉर्ब करे पावर। ठीक है, अब इसमें से देख लीजिए, जो पावर डिलीवर कर रहा है उसको हम सोर्स कहेंगे, ये सोर्स हो गया, ये सोर्स हो गया, लेकिन जो एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम लोग सिंक बोलेंगे, ये सिंक है। तो ये दोनों सिंक हो गए और ये सोर्स हो गए। ठीक है, तो जब सोर्स और सिंक की बात करें तो समझ जाना है, सोर्स मतलब उसका नाम ही है ना सोर्स, वोल्टेज सोर्स मतलब पावर डिलीवर कर रहा है, पूरे अपने सिस्टम को नेट पावर सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो सोर्स और सिंक। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अब हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि मैं अभी बता रहा था कि जितने पावर डिलीवर होंगे उतने पावर एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए। ठीक है, तो नेट जो है एनर्जी आपका कंजर्व होना चाहिए किसी भी सिस्टम में। अब ये देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कैन, चलिए अब हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी सर्किट में जो अलजेब्रिक सम ऑफ पावर है वो 0 होना चाहिए, मतलब कि जितने पावर डिलीवर हो उतने पावर एब्जॉर्ब हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पे
एक सर्किट में जितनी पावर डिलीवर होना चाहिए उतने एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। चलिए इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करके इसको वेरीफाई करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे वेरीफाइड है। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम लोग देखते हैं इस न्यूमेरिकल के थ्रू। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द पावर ऑफ ईच एलिमेंट इन द बिलो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ठीक है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ध्यान से देखिए, ये 3 वोल्ट है माइनस प्लस, ठीक है, ये 10 वोल्ट है और ये 2 वोल्ट है। ठीक है, पोलैरिटीज आप देख लीजिए, साइन जो प्लस माइनस है, ये तीनों करंट सोर्स हैं, करंट की डायरेक्शन दी है अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि कौन सा इसमें से पावर डिलीवर कर रहा है, कौन सा पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, ये देखिए ये 10 वोल्ट है, यहाँ 10 वोल्ट आ रहा है, तो इसको ग्राउंड को तो हम 0 मान लेते हैं, ये सब हमारा रेफरेंस हो जाता है, तो ग्राउंड को हम 0 मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ मतलब यहाँ पे कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, यहाँ 10 वोल्ट होगा, 10 माइनस 0 10, तो ये 10 वोल्ट का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है। अब यहाँ 10 है क्योंकि ये शॉर्ट है, तो यहाँ भी 10 है, सेम वोल्टेज। ठीक है, देखिए अब यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पर हमारे पास बैटरी है -3। ठीक है, अगर ये प्लस आगे होता तो इतने का ड्रॉप हो जाता, माइनस है इतना ऐड हो गया, तो यहाँ पे कितने 13 वोल्ट, 13 वोल्ट आ गया। ठीक है, इधर से देखिए समझ में आ जाएगा, ये 13 वोल्ट है, इस इधर आए तो ये 3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया, तो 10 वोल्ट। ठीक है, जब इधर से गए तो 3 वोल्ट ऐड हो गया इसमें से, तो 13 वोल्ट। तो इधर से देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 13 और 10 का 3, तो इधर से देखिए +3 डिफरेंस है। तो यहाँ 10 वोल्ट है, इस वोल्टेज सोर्स की वजह से यहाँ वोल्टेज कितना 13 वोल्ट, तो ये पॉइंट शॉर्ट है ना, तो यहाँ पर कितना 13 वोल्ट। अब एक बात और, यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ पर 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा, प्लस साइन आ गया, मतलब ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो 10 और 2 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना 8 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज हमें यहाँ, यहाँ और इस पॉइंट पे मालूम है। अब देखिए, अब करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, करंट भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है, ये देखिए 6 एम्पियर यहाँ से आ रहा है 6 एम्पियर ऊपर की ओर। ठीक है, ये आ रहा भाई 6 एम्पियर, जिसमें से 5 एम्पियर इधर चला गया इस साइड, तो 1 एम्पियर यहाँ जाएगा, 1 एम्पियर यहाँ गया। ठीक है, इधर 5 एम्पियर चला गया और इधर कितना 1 एम्पियर गया, ये 1 एम्पियर ऐसे फ्लो के यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये देखिए इसमें कितना 4 एम्पियर जा रहा है ऊपर, 4 एम्पियर ऊपर की तरफ, और इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ अगर मिलेंगे दोनों 9 एम्पियर हो जाएगा। ये 9 एम्पियर किधर जा रहा है, इसमें, ये 9 एम्पियर भाई इसमें जा रहा है। ठीक है, ये 9 एम्पियर गया इधर, इधर से कितना आ रहा है 1 एम्पियर, तो यहाँ पर कितना आया 1 एम्पियर। ठीक है, ये 1 एम्पियर, ये 9 एम्पियर यहाँ मिलेंगे, और इसमें कितना गया 10 एम्पियर। ठीक है, तो देखिए हमने हर ब्रांच में वोल्टेज और करंट डिवाइड कर दिया। अब हर किसी के अक्रॉस देख लेते हैं, देखिए इसके, अब इसको देखते हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भाई पावर एब्जॉर्ब कौन कर रहा है और पावर डिलीवर कौन कर रहा है। ठीक है, पावर एब्जॉर्ब मतलब पॉजिटिव साइड से करंट एंटर कर रहा हो। अब ध्यान दीजिए, ये है वोल्टेज सोर्स, इसके पॉजिटिव साइड इधर है, करंट भी एंटर हो रहा है, तो ये पावर एब्जॉर्ब करेगा। ये 3 वोल्ट जो है, 3 वोल्ट हमारा एक तो इसमें आ गया। ठीक है, अब और ध्यान दीजिए, जैसे ये तो इस सोर्स को देखें, ये सोर्स क्या करेगा, ये प्लस माइनस करंट निकल रहा है, प्लस से बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया पावर डिलीवर कर रहा है, सोर्स है ना ये, पावर डिलीवर कर रहा था। ये 2 वोल्ट वाला क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस वोल्टेज सोर्स को देख लें, ये वोल्टेज सोर्स प्लस ऊपर है, माइनस है, प्लस से करंट एंटर हो रहा, तो ये पावर एब्जॉर्ब कर रहा, तो ये 10 वोल्ट क्या कर रहा है, पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब करंट सोर्स को देख लेते हैं, इस करंट सोर्स को देखिए पहले, 4 एम्पियर करंट ऊपर की ओर, ऊपर +8 वोल्ट, +8 नीचे माइनस, तो 8 वोल्ट नीचे 0, तो ऊपर हाई वोल्टेज, ऊपर प्लस साइन हो गया। अब करंट क्या कर रहा है, प्लस की तरफ से बाहर निकल रहा है, प्लस की तरफ से बाहर निकल रहा, तो ये क्या हो गया, सोर्स हो गया ना, ऊपर प्लस है ना 8 वोल्ट, नीचे 0, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अब प्लस की तरफ से बाहर निकल रहा था, ये क्या हो गया, सोर्स हो गया। सोर्स क्या करता है, पावर डिलीवर, तो 4 एम्पियर हमारा क्या हो गया यहाँ।
ठीक है। अब इसको देखिए आप 5 एम्पियर करंट सोर्स को देखिए, यहाँ पर 13 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, मतलब प्लस इधर माइनस इधर। अब प्लस से करंट एंटर हो रहा है, देखिए करंट की डायरेक्शन इधर है, प्लस से करंट अंदर की तरफ आ रही है ना, तो ये क्या करेगा, सिंक है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो 5 एम्पियर किधर आ गया, एब्जॉर्ब। ठीक है, इसको देखिए ये 13 वोल्ट है, नीचे 0, तो ऊपर प्लस हो गया ना, नीचे माइनस, प्लस से करंट बाहर की ओर निकल रही है, तो पावर डिलीवर 6 एम्पियर पावर डिलीवर। ठीक है भाई। अब ये देखिए कि कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना डिलीवर कर रहा है, बस V इंटू आई करते जाइए। 3 वोल्ट देखिए, 3 वोल्ट, इसमें करंट कितना है 1, तो 3 इंटू 1 3 वॉट। ठीक है, 3 वॉट। 10 में देखिए, 10 वोल्टेज में वोल्टेज कितना है 10, करंट कितनी जा रही है इसमें 10 एम्पियर, 10 10 100, तो 100 वॉट। 5 एम्पियर करंट सोर्स में चलिए, ये इसमें वोल्टेज डिफरेंस कितना है, इधर 13 इधर 8, तो 5 और 5 खुद है, तो 5 5 25, ये हो गया 25। ठीक है, इसको ऐडअप कर दीजिए, कितना हो गया भाई 128 वाट। इतना ये क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, अब डिलीवर का पावर निकाल लेते हैं। 2 वोल्ट पे देखिए, 2 वोल्ट कहाँ है, ये रहा 2 वोल्ट, इसके क्रॉस वोल्टेज तो 2 वोल्ट है, करंट देखिए कितनी फ्लो हो रही है 9 एम्पियर, तो 2 9 या 18, ये कितना हो गया 18 वोल्ट। 4 एम्पियर देखिए, 4 एम्पियर करंट सोर्स कहाँ है हमारा, ये रहा, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, यहाँ 8 यहाँ 0, मतलब 8 वोल्ट है, और 8 4 जा 32, तो 32 वॉट हो गया। ठीक है, V इंटू आई कर रहे हैं हम लोग। 6 एम्पियर करंट सोर्स देखिए, ये रहा, इस पे करंट 6 एम्पियर है, वोल्टेज कितना 13 और 0 13, तो 13 6 जा 78, तो 78 वाट हो गया। ठीक है, टोटल कर लीजिए, P डिलीवर कितना हो गया, ऐड कर लीजिए 100 110 128 वाट। देखिए क्लियर है, कितना पावर एब्जॉर्ब हो रहा है 128, तो डिलीवर कितना हो रहा है 128, मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यहाँ पर वेरीफाई हो गया। इस सर्किट में, किसी भी सर्किट में लीजिएगा तो ये नेट सेम आएंगे, P एब्जॉर्ब इक्वल टू P डिलीवर। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, हम लोग उसको क्लियर करेंगे। इतने बेसिक तरीके से मैं समझाया हूँ यहाँ पे कि आई होप कि आपका कोई डाउट इसमें बचे ही नहीं। ठीक है, बहुत फंडामेंटल नेटवर्क है। चलिए, आई होप कि आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट जितना मैंने समझाया है इस लेक्चर में, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे सर्किट एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे, आर एल सी का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि इंडक्टर क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, कैपेसिटर क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज को अपोज करता है, डीसी में कोई ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, कोई शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस क्या है आर, वो डीसी में बिहेव करता है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद कई सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। ठीक है, तो मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।